परिवार रहते थे। माँ, पिता और उनके बच्चे रवि, लता एक घर में रहते थे। रवि को उसका बहन लता कहे तो बहुत प्यार था। उसको एक कैटरिंग कंपनी भी था। रवि उनके आदमियों के साथ मिलकर शादियों को और बाकी के फंक्शन के लिए कैटरिंग करता था। उधर गर्मा गर्म खाना पकाकर बफे सेटअप लगाता था। शादी में आए लोग उधर प्लेट्स लेकर उनको जो पसंद है वो पकवान प्लेट में डालते थे। लता तो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। हाल ही में उसका पढ़ाई खत्म होने के वजह से शादी का रिश्ता ढूंढने लगे। शादी का दलाल आकर, रवि जी, हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा रिश्ता आया है। लोजर कहकर एक गांव में वे रहते हैं। वो तो बहुत ठंडा जगह है। लड़का का नाम है सुरेंद्र। बहुत अच्छा आदमी है। अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नौकरी भी कर रहा है। माँ, पिता और बहन उनके साथ रहते हैं। उनको लता बहुत पसंद आई है। अगर आपको मंजूर है तो बाकी के मामले मैं देख लूंगा, कहा। तब रवि, लेकिन हम तो गर्मी के क्षेत्र में बड़े हैं। बहन उस ठंडापन को सह पाएगी कि नहीं, वो रिश्ता नहीं चाहिए, कहा। तब रवि की माँ, ये क्या बेटा, इतना अच्छा रिश्ता मना क्यों कर रहे हो? 4 दिन रहे तो ठंड की आदत पड़ जाएगी। क्या कहोगी बेटी? पूछी। तब लता, हाँ भैया, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं रहना सीख जाऊंगी, बोली। तब रवि, मेरी बहन को मंजूर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अच्छा मुहूर्त देखकर शादी तय कर लीजिए, कहा दलाल से। ऐसे लता और सुरेंद्र का शादी बहुत धूमधाम से हुई। लता ससुराल में कदम रखी। सास रसोई में लता से, माँ लता, हम यहाँ हर एक व्यंजन गर्मा गर्म रहे तो ही खाते हैं। ये याद रखना, तुम खाना कैसे बनाओगी मैं भी देखती हूँ। अगर उसमें कोई बदलना पड़े तो मैं तुम्हें बताऊंगी, बोली। लता ठीक है कहकर खाना पकाना शुरू किया। दोपहर को सब लोग खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। लता सबको खाना परोसने लगी। तब ससुर जी, ये क्या है लता, खाना इतना ठंडा है, ये तो मैं नहीं खा सकता हूँ, कहा। तब लता, अभी अभी 2 मिनट पहले ही रोटी सेका था मैंने, इतना जल्दी ठंडी क्यों होगी, बोली। तब सुरेंद्र, करी तो फ्रिज में से निकाली हो क्या, इतना ठंडा है, छी, ये तो मैं नहीं खा सकता हूँ, कहा। तब सुरेंद्र की बहन, बाप रे, ये क्या, ये रोटी इतनी ठंडी है, ये खाना मुझसे नहीं होगा, बोली। तब सास, क्यों माँ लता, मैंने कहा था ना, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ बनाए जैसे खाना बनाए तो नहीं होगा। ठीक खाना खाने के थोड़ी देर पहले खाना बनाकर गर्मा गर्म परोसना होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। जाओ, जाकर खाना गर्म करके लाओ, बोली। तब लता फिर से रसोई में जाकर उधर सब कुछ गर्म करके फिर से वापस लाकर सबको परोसने लगी। ऐसे हर दिन वे ठंडा है कहकर कहना और लता फिर से सब कुछ गर्म करके लाकर उनको परोसना, ऐसे होने लगा। कुछ दिनों में वे लता को डांटना भी शुरू किए। ससुर जी, क्यों लता, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, कितना बार कहना है कि गर्मा गर्म रहना है, कहा। तब बहन, ये क्या भाभी, तुम सटिया गई हो क्या, कहे तो समझ में नहीं आता क्या आपको, पहले खाना नहीं बनाना है कहकर बोले थे ना, थोड़े देर से खाना बना सकते हो ना, बोली। तब सुरेंद्र, लता, ऐसे खाने के लिए बैठने के बाद ये ठंडा है कहकर तुम फिर से गर्म करके ला रही हो, तब तक हमको इंतजार करके बैठना कितना परेशान लगता है, तुम्हें पता है, चीची, तुमको तो कैसे समझाना है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब ससुर माँ, अब और क्या बोलेंगे बेटा, ये नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, सब हमारे फूटे कर्म है, बोली। तब लता बहुत दुखी हुई। एक दिन लता उसका भैया को फोन करके बात किया। तब रवि, लता, तुम कुछ परेशान लग रही हो, तुम्हारा आवाज से मुझे सब कुछ पता चल जाता है, वे लोग तुम्हें कुछ परेशान कर रहे हैं क्या, पूछा। तब लता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो लोग मेरी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, बोली। तब रवि, नहीं, मैं तेरा भाई हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारा बातों में कुछ परेशान नजर आ रहा है, तुम्हारा परेशान के बारे में मुझसे नहीं बताओगी तो और किसको बताओगी, बताओ ना, क्या है तुम्हारा परेशान, पूछा। तब लता के आंखों में आंसू भर आए। लता ने उसके परेशान के बारे में रवि से बताकर बहुत दुखी होने लगी। तब रवि, अरे तेरी तो ये भी एक परेशान है क्या, मैं कल ही आता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस समस्या का परिष्कार मैं दिखाता हूँ, कहा। ऐसे रवि एक थैली लेके लता के ससुराल में आया। रवि, सबको प्रणाम, आप सब लोग ठंडा खाना नहीं खा पाकर बहुत परेशान हो रहे हैं कहकर मेरे बहन ने मुझसे बताई, उसका हल मेरे पास है, वो क्या है खाने का समय पर खुद पता चल जाएगा आपको, कहा। ऐसे दोपहर को सब लोग खाने के लिए टेबल के पास आए। तब बफे में लगाने वाले बर्तन और उनके नीचे छोटा सा आग और उन बर्तन में खाना गर्मा गर्म दिखाई दिया। वे सब लोग टेबल पर बैठ गए। तब लता उन बर्तन में से खाना सबको परोसने लगी। वे बहुत गर्मा गर्म रहने से सब बहुत खुशी से खाने लगे। ये देखकर लता और रवि भी बहुत खुश हुए। अगले दिन रवि वापस जाने लगा। तब सुरेंद्र, बहुत थैंक्स रवि, हमारा समस्या का अच्छा हल दिखाया है तुमने। तुम्हारा बहन हमेशा तुम्हारे महानता के बारे में ही कहती रहती है, तुम बहुत चतुर हो कहकर और तुम उसका जान से भी प्यारे हो कहकर, ये सच है कहकर आज ही पता चला, कहा। तब रवि हंस के बहन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर सबको प्रणाम करके उधर से चला गया।